हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन हम डिस्कस करेंगे एक तो कैसी रह सकती है मार्केट की कल की नीयत, और वहां पर क्या रहेंगे इंपोर्टेंट लेवल्स निफ्टी में, उसे स्टडी करेंगे। बट कल के दिन होने वाला है 20 जनवरी, यानी कि ट्रम्प साहब की ताजपोशी का दिन होने वाला है। और वहां पर किस तरीके से मार्केट बिहेव कर सकती है उसे डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। वीकली बेसिस पर क्या रहते हैं इंपोर्टेंट लेवल्स, उसे स्टडी करेंगे। साथ ही साथ कल के दिन होने वाले दो आईपीओ की क्लोजिंग, जिनमें से एक रहेगा मेन लाइन आईपीओ और दूसरा रहेगा एसएमई आईपीओ। तो वहां पर क्या रहेगा मेरा पर्सनल डिसीजन, उसे भी डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ कल के दिन होने वाले दो आईपीओ की लिस्टिंग, फिर से एक मेन लाइन आईपीओ होने वाला है जिसमें से, और एक होने वाला एसएमई आईपीओ। और सभी आईपीओ का क्या चल रहा है जीएमपी, उन सभी पॉइंट्स को हम स्टडी आउट करने की कोशिश करेंगे। तो अभी से इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम सबसे पहले फ्राइडे के दिन का एफआईए और डीआई डाटा की बात करते हैं, तो वहां पर डीआई ने 2572 करोड़ की बाइंग करी है, वहीं पर एफआई ने 3318 करोड़ की सेलिंग करी है। फिर से एफआई की तरफ से हमें रेगुलरली अच्छे खासे मोटे फिगर के सेलिंग फिगर्स देखने को मिल रहे हैं, जो हमारे लिए और मार्केट के लिए नेगेटिव हो जाता है। अब अगर हम आईपीओ की बात करते हैं, तो कल के दिन होने वाली है स्टैलियन इंडिया मेनलाइन आईपीओ एंड लैंडमार्क इमिग्रेशन एसएमई आईपीओ की क्लोजिंग। तो वहां पर अगर मैं दोनों में अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं, तो वहां पर मैं स्टैलियन इंडिया आईपीओ को भी अपने हर फैमिली मेंबर के अकाउंट से अप्लाई करने वाला हूं। वहां पर सबसे बेस्ट कैटेगरी होने वाली है हमारे पास बिग एचएनआई कैटेगरी। अगर हमारे पास इतना फंड नहीं है तो हमारे पास आ जाती है रिटेल कैटेगरी। स्मॉल एचएनआई में अलॉटमेंट मिलना काफी ज्यादा टिपिकल होने वाला है, और वहां पर हमें काफी अच्छी किस्मत चाहिए इसमें अलॉटमेंट लेने के लिए। तो उस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, अगर मेरे पास फंड नहीं है इतना ज्यादा बिग एचएनआई के लाइक, तो मैं उसे रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करूंगा, बट उस अमाउंट को काफी डीमेट अकाउंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, जैसे कि अपने सभी फैमिली मेंबर्स के अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करके वहां सभी के अकाउंट से इसे रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करने की कोशिश करूंगा। हाउएवर अगर फिर भी मुझे किस्मत आजमानी हुई तो मैं स्मॉल एचएनआई में भी आजमा सकता हूँ, बट वो हमारे माइंडसेट के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं लैंडमार्क इमिग्रेशन एसएमई आईपीओ की, तो मैं इस आईपीओ को भी इजीली अपने हर फैमिली मेंबर के अकाउंट से स्टडी करने वाला हूं, और क्यों करने वाला हूं वो आप लोगों को इस डिटेल्ड रिव्यू वीडियो में पता लग जाएगा। बट हाँ, एसएमई आईपीओ में मेरा माइंडसेट मार्केट के मूड मोल को ध्यान में रखते हुए हाईली अग्रेसिव होकर मैं इस आईपीओ को स्टडी करने वाला हूं, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा पेन हमें एसएमई आईपीओ में देखने को मिल सकता है, अगर बाय चांस वहां पर मार्केट में और भी ज्यादा हमें दिक्कतें देखने को मिलती हैं। फिर भी ये दोनों आईपीओ में मेरा पर्सनल डिसीजन था, जो मैंने आप लोगों के साथ एजुकेशन पर्पस डिस्कस किया है। आप लोगों का क्या रहने वाला है इन आईपीओ में डिसीजन, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और कोई भी एक्शन लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लीजिएगा। अब अगर हम सभी आईपीओ के जीएमपी की बात कर लेते हैं, तो आरिस इंफ्रा सोल्यूशन, जिसका जीएमपी हमें 19% के करीब का देखने को मिल रहा है, रेक्स प्रो एंटरप्राइजेज 0% का, डेंटा वाटर 49% का, कैपिटल नंबर इंफोटेक एसएमई आईपीओ 49% का, ईएमए पार्टनर एसएमई आईपीओ 96% का, स्टैलियन इंडिया 47% का, लैंडमार्क इमिग्रेशन एसएमई आईपीओ 30% का, काबरा जेवल्स एसएमई आईपीओ 97% का, रिकव सिक्योरिटीज 109% का, लक्ष्मी डेंटल 33% का एंड वारप्लेक्स पॉलीफिल्म 21% का। अब अगर मैं दोनों आईपीओ की जिनकी होने वाली कल के लिए दिन लिस्टिंग, यानी कि लक्ष्मी डेंटल मेनलाइन आईपीओ एंड बारफ्लेक्स पॉलीफिल्म एसएमई आईपीओ, पर्सनली मैंने दोनों आईपीओ को अप्लाई किया था, बट मुझे दोनों ही आईपीओ अलॉट नहीं हुए हैं। बट हाँ, अगर मेरे पास ये दोनों ही आईपीओ होते तो मेरे पास एक ही लिस्टिंग स्ट्रेटेजी रहती, मार्केट के मूड मोल को ध्यान में रखते हुए, कि जैसी वो आईपीओ लिस्ट होते हैं मैं वहां पर इमीडिएट निकल जाता, क्योंकि मेरा माइंडसेट होता है सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग लेने का। मिलता है तब भी ठीक है, नहीं मिलता है तब भी ठीक है, बट मैं एक बार के लिए वहां से एग्जिट हो जाता हूँ। बट एसएमई आईपीओ में तो ये मेरे रूल स्ट्रिक्ट होते हैं, क्योंकि एसएमई आईपीओ में तो हमें सर्किट देखने को मिल जाते हैं, अपर सर्किट या लोअर सर्किट। क्या लगना कंफर्म है? कोई कंफर्म नहीं है, बट अगर लगता है तो कौन सा लगे किसी को भी नहीं मालूम। तो ऐसे में अगर अपर सर्किट लगता है फिर तो हमें मजे ही मजे आते हैं, और वहां पर हमारा प्रॉफिट भी अच्छा खासा इंक्रीज होता रहता है। बट अगर बाई चांस लोअर सर्किट लग जाता है, फिर हमें दिक्कतें होनी शुरू हो जाती हैं, और हमारा एग्जिट भी नहीं हो पाता है जब तक वो लोअर सर्किट खुलता नहीं है। तो ऐसे में मैं इन सर्किट के चक्कर में नहीं पड़ता हूं, और वहां पर इमीडिएट निकलने की कोशिश करता हूं। ये मेरे किसी भी एसएमई आईपीओ में स्ट्रिक्ट रूल होते हैं, जो मैंने यहाँ पर एजुकेशन पर्पस डिस्कस किए हैं। बट आप लोग अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को ध्यान में रखते हुए, अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में
किसी भी तरीके कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, जहां आप लोग चाहते हैं कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम मार्केट की बात करते हैं तो देखो, उससे पहले ना अगर हम इंट्राडे कैंडल चार्ट खोल लेते हैं और सबसे पहले स्टडी करते हैं हमारे ट्रम्प साहब को, तो वहां पर कल के दिन जैसे इनकी ताजपोशी होती है, वहां पर किस तरीके से हमें कमेंट्री वगैरह देखने को मिलती है, तो उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मार्केट में किस तरीके से रिएक्शन आएगा और किस तरीके से वहां पर हमें दोनों साइड की वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो ऐसे जब भी इवेंट्स डे होते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का हो जो एक मेजर इवेंट होता है, तो वहां पर मैं कोई भी काम नहीं करता हूँ पर्सनली, और वहां पर सिर्फ और सिर्फ सीरियसली बोलूं, मैं सिर्फ मार्केट के मजे लेता हूँ। और जो भी हमारे कुछ 4-5 अच्छे दोस्त होते हैं जिनसे हमें काफी ज्यादा खुशी मिलती है कि जब उनको नुकसान होता है, या कुछ ऐसे दोस्त होते हैं कि चल भाई इसको नुकसान होगा तो मजा लेंगे इसका, हालांकि गलत बात है, लेकिन कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो दिल से ज्यादा जुड़े हुए होते हैं और वहां पर उनके मजे लेने में, उनको चिढ़ाने में काफी ज्यादा मजा आता है, तो मैं वहां पर उनके साथ मजे लेने की कोशिश करता हूँ। बट ऐसे इवेंट्स डे पे हमें थोड़ा सा काम करने से बचना चाहिए। आई नो अगर हमारे फेवर में वो ट्रेड जाते हैं तो हमें काफी बड़े बड़े मुनाफे भी देखने को मिल सकते हैं, बट वहां पर हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो बैठता नहीं है, जिसकी वजह से मैं उस दिनों पर काम नहीं करता हूँ। हाउएवर फिर भी हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि हमारी बात हुई थी, जब मार्केट जहां पर घूम रही थी कि जब अगर मार्केट यहां से टूटता है, इस लेवल को कट करके नीचे को जाएगा, तो इस लेवल के नीचे जो भी हमें मिड कैप स्मॉल कैप में दिक्कत आएगी वो मेजर दिक्कत आएगी। अब आप देख लो यहाँ पर मिड कैप और स्मॉल कैप में ऑलमोस्ट 10 to 20% के करीब का हमें ऑलमोस्ट सभी मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में अच्छा खासा पोर्टफोलियो डाउन होते हुए देखने को मिला है। और वही सिनेरियो अब अगर हम मार्केट की बात करते हैं, अगर मार्केट फिर से यहाँ से कट करके अराउंड हम 23,000 का लेवल बोल देते हैं, फिर से अगर नीचे की साइड जाकर तोड़ता है, तो मैं वहां पर ये रिएक्शन उससे भी तेज हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, जहां पर मिड कैप स्मॉल कैप में हमें सबसे ज्यादा दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। बट फिर भी अगर हम लेवल्स की बात करते हैं, तो मार्केट में हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल जो हमारे लिए होने वाला है वो होने वाला है 23,700 के पास का, जो इसकी 200 की मूविंग एवरेज होने वाली है। बट जब तक मार्केट 50 की मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर को नहीं जाता है, जो आज के टाइम पर होने वाला है 23,950 के पास का, टू बी एग्जैक्ट 23,936, जब तक मार्केट इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर को नहीं जाता है, तब तक के लिए हमारा मार्केट में थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का पोजीशन कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट होने वाला है, और वहां पर हमें प्रॉपर्ली स्टॉप लॉस के साथ काम करना पड़ेगा हमारी स्विंग ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग। नीचे की साइड बात करते हैं, अगर ये लेवल कटता है तो फिर से हमें नीचे की मूवमेंट देखने को मिल सकती है, और वहां पर हमारे पास 22,800 से लेके 500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पर किस एरिया से रिवर्सल आएगा, और वो रिवर्सल भी हमें स्ट्रॉन्ग देखने को मिल सकता है, बट किस एरिया से आएगा वो हमें टाइम बताएगा। बट जहां पर भी हमें ऐसा देखने को मिलता हो, हम डेली बेसिस पर उसे स्टडी करने की कोशिश कर लेंगे। इमीडिएट बेसिस पर जो हमारे पास रेजिस्टेंस रहने वाला है वो होने वाला है 23,400 का। इस लेवल के ऊपर जाते ही हमारे पास इमीडिएट बेसिस पर एक ऊपर की मूव देखने को मिल सकती है, बट ड्यू टू इवेंट डे वहां पर मैं पर्सनली कोई भी काम नहीं करूंगा, और वहां पर हमें थोड़ा सा काम करने से बचना चाहिए। बट फिर भी अगर हमारी कहीं पर भी एंट्री होती है तो हमारा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट से ज्यादा का किसी भी सिनेरियो में नहीं होना चाहिए। पर्सनली मैं ऑप्शन बाइंग में काम नहीं करता हूँ। फिर भी हमने यहाँ पर चीजों को एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी किया है, किसी भी तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो, कोई भी एक्शन लेना हो, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।